हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं CUET 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हो, कितने यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। इस एक वीडियो के माध्यम से बच्चे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करें बच्चे, अगर हम CUET के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जब आप क्लास 12 पास आउट होने के बाद बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या फिर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर आप यहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे आपको CUET का एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे IIT में जाने के लिए JEE मेंस और एडवांस का एग्जामिनेशन देना होता है। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो आप लोग, आपको नीट का एग्जामिनेशन देना चाहता है। अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, नीट और JEE को, तो बाकी जितने अदर कोर्सेस हैं बच्चे, अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET का एग्जामिनेशन देना होगा। आ रही है बात समझ में? आई होप यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सिर्फ CUET का मतलब इतना सा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या BHU में एडमिशन लेना। बच्चे ऐसा नहीं है। इस एक सिंगल एग्जामिनेशन को देख करके आप इंडिया के 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 100 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बच्चा आप एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप अब आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल चुकी होगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं टॉप कोर्सेज की। देखिए, कोर्सेज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुके कि कितने सारे हैं, लेकिन कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। आप BSc कर सकते हैं, आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। आप BSc IT कर सकते हैं, आप B फार्मा कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, आप BMS कर सकते हैं, आप BCA कर सकते हैं, आप BFA का कोर्स कर सकते हैं, आप BA LLB कर सकते हैं। इसके अलावा आप BCom ऑनर्स कर सकते हैं, आप BCom प्रोग्राम कर सकते हैं, आप बच्चे BA ऑनर्स कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में, है ना। इसके अलावा बच्चे जर्नलिज्म का कोर्स भी आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज है ना। ये यहाँ पर मैंने कुछ गिने हुए कोर्सेज लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं तो 2024 जो अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा था, उसमें लगभग 283 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है। और आने वाले समय में ये नंबर बढ़ता रहेगा और 2025 के अंदर बच्चे पूरी उम्मीद है कि 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका BA LLB का कोर्स बहुत फेमस है, यहां से अगर आप BA LLB कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे क्या है बच्चा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी के बारे में हम पता करते हैं कि एलिजिबिलिटी आखिर है क्या। भाई, हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए जिस एग्जामिनेशन को हम देने जा रहे हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो बच्चे, इसका जो एग्जामिनेशन करवाती है NTA ने फिलहाल इस पर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। ना ही कोई एज लिमिट है, ना ही कोई अटेम्प्ट लिमिट है। आपने अगर क्लास 12 पास आउट करके है तो भी आप CUET का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप अभी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब आप भी क्लास 12 में हैं, आप 2025 में इस एग्जामिनेशन को बोर्ड के साथ साथ CUET का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ, एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसने कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है लगाया हो कुछ कोर्सेज के लिए, ठीक है, वो जरूर होगा बच्चे। लेकिन CUET एग्जामिनेशन देने के लिए फिलहाल कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है आखिर। तो जब CUET का एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम करवाया गया था मास लेवल पे 2022 में, तो इस एग्जामिनेशन को कंप्लीटली CBT मोड करवाया गया था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। 2023 में इस एग्जामिनेशन को अगेन फिर से CBT मोड करवाया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन 2024 में NTA ने इसमें कुछ बदलाव किए। अब उन्होंने इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम किस में करवाया बच्चा, हाइब्रिड मोड में, ठीक है। अब ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। अब ऑफलाइन क्या होगा बच्चे, आपको OMR शीट में अपने जो पेपर है वो सॉल्व करना होगा, ठीक है।
जैसे आपको ओएमआर शीट मिलती है तो आपको बबल्स फिल करने होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके जो आंसर रहते हैं वो आपको उसमें फिल करने होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर कौन से पेपर हैं जिनका ऑफलाइन हुआ था, कौन सा ऐसा है जो ऑनलाइन हुए थे। तो बच्चे 2024 का जब नोटिफिकेशन आया था, है ना, तो उसके अंदर एनटीए ने इस चीज को क्लियर किया था कि जिसमें मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स होंगे उन सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका ऑफलाइन। ठीक है, अब जिसमें उससे कम है, 1.5 लाख से कम है, उसका एग्जामिनेशन क्या होगा? ऑनलाइन होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चे ये नॉर्मलाइजेशन के जो प्रोसेस है उससे बचना चाहते थे, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो एग्जामिनेशन लगभग 1 महीना चलता है सीयूटी का। आ रही है बात समझ में? अब यहां पे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सेक्शन है इसमें, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो टोटल 63 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से 33 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन और एक आपका जनरल टेस्ट होता है। अब आप मैक्सिमम 6 पेपर आप चूज कर सकते हैं। ये 2024 से ही अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने बदलाव किया। 2022 और 2023 में आप 9-10 सब्जेक्ट के आसपास ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन आप अब मैक्सिमम कितना? 6। ठीक है, अब इसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन एनटीए ने जो अपना नोटिफिकेशन है उसमें ये दिया हुआ था 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मीडियम ऑफ टेस्ट, अब जो ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस है ना बच्चा, ये वही लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका पेपर आता है। आसामीज हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आ रही है बात समझ में? अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम यहां पे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। उसके लिए पहले आपको यह समझना होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड है सीयूटी का एग्जामिनेशन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब जो सेक्शन 1 है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, 1A 1B। 1A में हमारी 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं और 1B में 20 डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी? जैसे आपका चाइनीज हो गया, है ना, जापानीज हो गया, इसके अलावा बच्चे इसके अलावा बोलेंगे जैसे रशियन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? लैंग्वेजेस हैं। अब यहां पे लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। अब जो सेक्शन 2 है डोमेन, ये 29 जो सब्जेक्ट लिखे हैं, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप अपने क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे आपका बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या होंगे आप में से? साइंस स्ट्रीम के होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे। तो यही मतलब केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बीएसटी, पॉल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं? आपका डोमेन सब्जेक्ट में आते हैं। आ रही है बात समझ में? अब सर यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में? 50, लेकिन हमें चॉइस है कि हम 40 कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 10 कोई भी हम स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 23 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं बच्चे जिनके लिए 1 आवर का टाइम दिया जाता है। अब वो 6 सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे जो थोड़ा कैलकुलेटिव वाले होते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ठीक है, अब लास्ट है बच्चा आपका सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 60 आएंगे। अगेन आपके पास चॉइस रहती है कि आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, आप 10 क्वेश्चन कोई भी स्किप कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे आपको टाइम दिया जाता है 1 आवर का। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे ना थोड़ा सा हम सिलेबस को समझ लेते हैं। देखिएगा यहां पे लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का अभी भी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्ड सिलेबस नहीं डाल रखा है बच्चे। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का डिटेल्ड सिलेबस जानना है तो हमारे इसी चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसमें बिल्कुल ये समझा रखा है कि पिछले 3 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, अब डोमेन के लिए आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। इसके अलावा बच्चे अब आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है वो क्या रहना चाहिए, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो अगर हम बात करें आपके, तो यहां पे लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट में देखिए बच्चा, आपके पास चॉइस है। आप या तो हिंदी, इंग्लिश में कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं या फिर 2 ऑप्ट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? आप 3 डोमेन ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट। एक कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन आप
दो लैंग्वेज भी रख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों रख सकते हो, या फिर जो भी आपकी चॉइस है 33 में से जो भी आपकी चॉइस है आप दो लैंग्वेज। इसके अलावा आप 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, 6 सब्जेक्ट हो गए। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पे एक ये और 4 ये। आ रही है बच्चा बात समझ में? लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, इस बार भी करेंगे अगर वो मिसगाइड हो गए तो। आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये वही होना चाहिए जो आपने अपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं, वही आपके सीयूटी में भी होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मन में ये थॉट आता है कि मेरे पास है साइंस 12th के अंदर, अब मेरे को आगे जाकर के फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है बीकॉम ऑनर्स। आ रही है बात समझ में? तो सबसे उसे क्या करना होगा, ये थोड़ी कि वो सीयूटी में कॉमर्स के सब्जेक्ट भर देगा, बिल्कुल नहीं बच्चे, ये गलती मत कीजिएगा। जो आपके पास क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट हैं वही आपको अपने सीयूटी के अंदर उन्हीं का पेपर देना है, बस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपका अलग से हो जाएगा, ठीक है? तो ये मिसगाइड में मत आना, मैं फिर से बता रहा हूं, पिछले साल बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक करी हैं। आपको वही सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं डोमेन में जो आपने अपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, भले आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो बाद में हो जाएगा। अब थोड़ा फी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और 3 सब्जेक्ट तक आपकी फीस लगने वाली है 1000 रुपीज, ठीक है? एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा 6 सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो ये 1000 रुपये ये हो गए, 1000 ये हो गए, प्लस 400 इंटू 3 1200, तो टोटल कितनी फी हो जाएगी? 2200 होगी नहीं होगी? अब कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा 5 सब्जेक्ट ऑप्ट, तो 1000 ये और यहां पर 800, 400 इंटू 2 800, तो टोटल 1800। ओबीसी कैटेगरी का आप सेम देख सकते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 3 सब्जेक्ट तक 900 है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 400। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, इनकी जो फी है वो 3 सब्जेक्ट तक 800 है, इससे ज्यादा 400, ठीक है? मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट है ये ऑप्ट करेंगे, ठीक है? बाकी ये सेंटर्स आउटसाइड इंडिया रहा। तो बच्चे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कोर का, ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी हम आपको इस चैनल पर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह होते हैं, ये क्लास के जो नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं, इसलिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी वो आप सभी के लिए बहुत सारी हेल्पफुल रही होगी और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सीयूटी एग्जामिनेशन है क्या, है ना, और कौन से कोर्सेस हम कर सकते हैं, कितने यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।